जय श्री महाकाल। आदेश। कैसे पता करें नकारात्मक ऊर्जा मकान में है या मकान में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार है, यानी पोर्टल है, जो एक विशेष समय पर खुलता है और नकारात्मक ऊर्जाएं प्रकट होकर उस घर में उत्पात मचाने लगती हैं। तो 3 प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ और 3 अनुभूतियाँ भी, जिससे आप पता कर सकते हैं घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं या नहीं हैं। तो पहले 3 प्रयोग सुनिए आप कि किस प्रकार आप प्रयोग करके पता कर सकते हैं। तो मकान के चारों कोण में, मकान के कोण हैं ईशान, आग्नेय, वायव्य और नैऋत्य। इन चारों कोणों में 11 दिन तक 100 ग्राम दूध आपको किसी स्वच्छ पात्र में भरकर और ढककर रखना है प्रतिदिन। और अगर 11 दिनों में कभी भी पात्रों का दूध कम नहीं हो रहा है तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उस मकान में नहीं है। और अगर दूध किसी भी पात्र का कम होता है तो निश्चित रूप से उस मकान में किसी प्रकार की पैशाचिक या भूत प्रेत जैसी ऊर्जाएं निश्चित रूप से हैं। लेकिन ध्यान रहे, दूध रखते समय कोई भी मंत्र या किसी भी प्रकार का शक्ति आवाहन नहीं करना है और दूसरे दिन उस दूध का उपभोग भी कर लेना है। फेंकना नहीं है उस दूध को और ना ही विसर्जित करना है। उसे स्वयं पिएं या चाय में इस्तेमाल करें। अब सुनिए आप दूसरा प्रयोग। श्वेत सरसों और खड़ी उड़द, इन दोनों को बराबर मात्रा में लेकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण मकान की चारों दिशाओं में और चारों कोणों में, ईशान, आग्नेय, वायव्य और नैऋत्य, इन चारों कोणों में और मकान के मध्य में जहाँ ब्रह्म स्थल होता है वहाँ पर छोटे छोटे पर्वत बना लें। इतने छोटे बनाने हैं कि मिट्टी के दियों से ये ढक सकें आप, और फिर मिट्टी के दिए लेकर उन सभी पर्वतों को ढक दें। ये कार्य आपको रविवार या बुधवार को करना है और इनको खोलकर देखना है अगले 8वें दिन, यानी अगले रविवार को या अगले बुधवार को। जैसे आपने बुधवार से प्रयोग किया है तो बुधवार को ही उन दियों को खोलकर आप देखेंगे, और अगर रविवार से किया है तो अगले रविवार को ही आप इन दियों को खोलकर देखेंगे। अगर ये पर्वत बिगड़ जाता है, यानी जिस प्रकार आपने रखे हुए थे अगर वो फैले हुए मिलते हैं और जिस ढंग से आपने रखा था उस ढंग से नहीं मिलते हैं रखे हुए, तो निश्चित रूप से आप समझें कि उस मकान में नकारात्मक ऊर्जा है। और अगर वैसे ही मिलते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। तीसरा और अंतिम प्रयोग, 5 कोण में ईशान, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य और ब्रह्म स्थल पर होम करना है। और होम करना है दहकते कोयलों पर, अग्नि की लपटों में होम नहीं करना है, यानी कोयले के अंगारों पर घी डालना है अग्नि में। जिस कोण में आप 5-5 आहुति कर रहे हैं उस कोण का नाम लेकर ये 5-5 आहुति करनी है। ओम ईशानाय नमः स्वाहा, ओम आग्नेयाय नमः स्वाहा, ओम वायव्याय नमः स्वाहा, ओम नैऋत्याय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मस्थलाय नमः स्वाहा। इस प्रकार आपको 5-5 आहुति करनी है। फिर आपको देखना है कि उन अंगारों में से उठने वाला धुआं अगर मकान के अंदर तरफ जा रहा है और एक ही दिशा में जा रहा है सभी का, तो नकारात्मक ऊर्जा होने के संकेत हैं। और अगर ये धुआं फैल रहा है और बाहर, मकान के बाहर की तरफ जा रहा है, तो उस घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। अब अनुभूतियाँ। कभी भी मकान में अगर किसी प्रकार की जलने जैसी बदबू आती है, जैसे बालों के जलने की, मांस के जलने की, इस प्रकार की अगर किसी भी प्रकार की गंध आती है तो उस मकान में नकारात्मक ऊर्जा है। अगर रात्रि में किसी भी प्रकार की कोई भी परछाई नज़र आती है एकदम से और फिर वो गायब हो जाती है, और अगर ये एक क्रमबद्ध तरीके से होती है, अगर एक बार हुई और फिर नहीं दिखी अगर परछाई तो कोई बात नहीं है। वो अगर लगातार 10-12 दिन दिख रही है तो उस घर में नकारात्मक ऊर्जा है। अगर आपके मुख्य द्वार पर या मुख्य दरवाजे पर कोई आहट होती है या कुंडी खड़कती है
और जब आप बाहर जाके देखते हैं तो कोई नहीं होता है। एक ऐसे वक्त पर जैसे गर्मियों की दोपहर में, रात्रि में, जब किसी भी व्यक्ति का वहाँ होने का कोई संभावना ना हो, उस समय ऐसी स्थितियाँ होती हैं, तब भी यही संकेत हैं कि नकारात्मक ऊर्जा उस मकान में है। तो ये कुछ संकेत हैं और कुछ लक्षण और कुछ प्रयोग, तो इन्हें करके आप पता कर सकते हैं कि उस मकान में नकारात्मक ऊर्जा है या नहीं है। तो आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप किसी भी आध्यात्मिक विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आप कॉल मी फोन पर जय योगेश्वर महादेव ID सर्च करके कॉल कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। आदेश।